चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा बहुत ही मजेदार रहने वाला है, बिकॉज आज मैंने सी-टेट मैराथन क्लास लेके आई आपके सामने। मैथ की रहेगी। मैथ में ये रहेगा कि आपके हर क्वेश्चन जो रहेंगे वो हर टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, साथ साथ हर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आज की मैराथन रहेगी ये इंडिविजुअल ये नहीं रहेगी कि भाई पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड रिकमेंड करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों क्लासेस के लिए अवेलेबल रहेगी, तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहना। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। साथ साथ तो टाइम वेस्ट ना करते हम अपनी मैराथन को स्टार्ट करते, बिकॉज दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इस क्लास के रिगार्डिंग आपको आइडिया मिल जाएगा। आइडिया क्या मिल जाएगा आपको, ये समझ लो 99% का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा आज की क्लास में आपका। तो ट्रस्ट मी कंटेंट जो है वो अच्छा रहने वाला है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या आपको, क्वेश्चन फर्स्ट की स्टेटमेंट गिवन है कि ए 4 डिजिट नंबर, कोई 4 डिजिट नंबर आपके पास गिवन है। वो क्या गिवन है, ए 4 डिजिट नंबर 4BA5 इज डिविजिबल बाय। अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, बिकॉज एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। जिस भी स्टूडेंट को मैथोफोबिया या किसी ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है उसके लिए बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट होने वाली है क्लास। तो ये मत समझना कि अभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम पता नहीं मैराथन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्लास रहेगी इसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। A 4 digit number 4BA5 is divisible by 55, then find the value of A minus B is, ये निकालना आपको कि आपके पास 4 डिजिट नंबर गिवन विच इज 4BA5 ओके एंड इज डिविजिबल बाय 55। अब डिविजिबिलिटी रूल लगा हुआ है, तो मैंने अपनी स्टार्टिंग की जब क्लास दे रही थी आप लोगों को सी-टेट के मैथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की, तो उसमें मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो डिविजिबिलिटी रूल का ही था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज पहले डिविजिबिलिटी जो रूल है उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, बिकॉज पेपर फर्स्ट एंड द सेकंड में ये जो टॉपिक रहेगा ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ कि किस टॉपिक में से आपका किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। डिविजिबिलिटी रूल बोल रहा है, किसकी बोल रहा है, 55 की बोल रहा है। तो 55 को आपको पता होगा, एक तो 11 टेबल में आते हैं 55 के दो फैक्टर बनेंगे भाई, या तो 11 फैक्टर बनेगा या 5 फैक्टर बनेगा। अब 5 पे डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो भी आप होना चाहो वो 0 और 5 होना चाहिए। तो आप इस 4 डिजिट में देख सकते हो कि 4BA5 के अंदर लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 5 है। तो इससे पता चलेगा कि 5 तो है भाई, वो तो डिवाइड हो रहा है, बट इन केस दैट 11 का हमें नहीं पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो 11 का मैं बता दूं आप लोग क्या रहेगा कि द डिफरेंस बिटवीन, आप सभी ने अगर ध्यान से मेरी क्लास को देखा होगा तो आपको याद आ भी गया होगा कि 11 जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहती है कि द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ओड प्लेसेस एंड द इवन प्लेसेस। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप ये देखो पहले नंबर के अंदर ओड नंबर को देखो, ओड प्लेसेस, और उनका क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, ओड प्लेसेस का सम करना है। सेम एज आप देखोगे इवन प्लेसेस, और इवन प्लेसेस का भी क्या करना है, आपने सम करना है। और उनका जो सम है, किसका सम, ओड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अगर ये होता है तो दैट इज वो डिविजिबिलिटी किससे, 11 से। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला 55 के हमने फैक्टर बना लिए भाई, 55 11 और 5 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 का हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जिसके लास्ट के डिजिट 0 और 5 हो जाए दैट इज द डिविजिबिलिटी बाय 5।
ओके, तो लास्ट डिजिट हमें मिल गई भी 4b a5 में 5 आ रहा है, तो दैट इज द डिविजिबिलिटी बाय 5। ओके, नेक्स्ट इज 11। 11 में क्या बोला है, क्या द डिफरेंस बिटवीन ओड प्लेसेस, उनका सम। ओड प्लेसेस में देखो अब यहाँ पे क्या क्या है, देखो ये 1 नंबर पे दैट इज 2, दैट इज 4, दैट इज 5। तो पहले ओड प्लेसेस का देख लेते हैं, क्या देख लेंगे, ओड प्लेसेस का। देखो ओड प्लेसेस में दैट इज द 4 एंड 8। एंड इवन प्लेसेस का देखो आप, इवन प्लेसेस को क्या करना है, सम करना है, दैट इज b प्लस में 5। अब इन दोनों के सम का क्या करना है, डिफरेंस करना है। सम का डिफरेंस करोगे 4 प्लस a माइनस b माइनस 5। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या है, 4 प्लस a माइनस b और माइनस 5 आ गया। अब इनका जो डिफरेंस है या तो वो 0 के इक्वल है या मल्टीपल रहे किसके, हमारा 11, जैसे 11 1 11, 11 2 22 समथिंग एल्स। ठीक है, अब a माइनस b का सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 1 आ गया, 4 में से 5 को माइनस किया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, a माइनस b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ चुके हैं, दैट इज योर आंसर 1। क्लियर हो दैट यहां तक। और जो आज का ये टॉपिक है, ये आपको कौन सा पेपर होता था, जो 21 दिसंबर को था, 21 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था आपका ऑनलाइन मोड पे हुआ था, उसकी पूरी की पूरी है ये मैथ। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों कंबाइंड क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब डिविजिबिलिटी रूल भाई कर लेना, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जिसका इवन नंबर सॉरी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, मेरे कहने का मतलब है कि लास्ट का जो डिजिट नंबर रहना चाहिए वो A1 होना चाहिए। अगर वो A1 नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। देन उसके बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 का क्या करते हैं भाई, हम सम करते हैं, जितने भी नंबर आपके पास गिवन है 5 6 नंबर जो भी गिवन है उन सब का प्लस कर देना। प्लस करने के बाद ये देखना कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, मतलब 3 की टेबल में ये आता है या नहीं आता है, दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ द 3। ठीक है, मैंने 2 से लेके 11 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल बाय ट्रिक के साथ भी बाय कॉन्सेप्ट के साथ भी बिल्कुल सारा कराया हुआ है, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन गिवन है कि 2/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/3। असेंडिंग डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर करा दिया है। 2/3 मिक्स फ्रैक्शन है, चेंज करो इम्प्रॉपर में। कैसे करते हैं, इस वाले नंबर को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 3 3 से 9, 9 में 1 ऐड किया 10, 10 बाई में 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 2 से 20 बाई में 3। ये कट नहीं कट रहा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पेपर में अगर ऑप्शन 20/3 है तो इस पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास पेपर में मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बता देना। 3 6 18, 2 रिमाइंडर आ गया, डिवाइडेड में क्या आ गया 3, दैट इज द योर आंसर। क्लियर हो दैट यहां तक, आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास कि -45 मल्टीप्लाई 109 इज नॉट सेम एज, मतलब ऑप्शन में देती हूँ आप लोगों को। ओके, ऑप्शन फर्स्ट क्या किया ना, जल्दी अपने नोटबुक में नोट करते जाओ और आंसर बताना मुझे। -45 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9, या सेकंड ऑप्शन इज -45 मल्टीप्लाई 100 प्लस -45 मल्टीप्लाई 9, या सी ऑप्शन इज -40 माइनस 5 मल्टीप्लाई 109, या डी ऑप्शन इज -45 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले ये देखो कि जो आपका ये स्टेटमेंट है ये किसको फॉलो कर रहा है। आप लोगों ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी रैशनल वाले चैप्टर में या इंटीजर वाले चैप्टर में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा कि a प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा b प्लस a, या मल्टीप्लाई किए सबका सेम रूल रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या पढ़ी हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। पढ़ी नहीं पढ़ी है, आया कुछ याद या नहीं आया? नहीं आया तो आप क्लास विजिट कर लीजिए, चैनल पे सब कुछ डाला होगा ऑलरेडी। a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c, मल्टीप्लीकेशन में ये फॉर्म चलती है आपकी। अब डिविजिबिलिटी थर्ड क्या होती है हमारी, आइडेंटिटी होती है हमारी जो बहुत रेयर पूछी जाती है। एंड फोर्थ क्या होती है हमारी, इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। ये तो होती है। इसके अलावा फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हो डिस्ट्रीब्यूटिव की कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा c, भाई a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अब ये देखो चारों प्रॉपर्टी होगी। अब ये देखो ये स्टेटमेंट जो ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। -45 है, 109 को भी 100 प्लस 9 लिख सकते हैं बिल्कुल, बट क्वेश्चन में बोले नॉट सेम एज, कौन सी जो टर्म जो इसको फॉलो नहीं कर रही है, नॉट गिवन है -45। अब ये देखो भाई a मल्टी इसलिए कराई है मैंने चारों प्रॉपर्टी। आप लोग देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, इसको सेटिस्फाई कर रही है। क्या ये बात जो टर्म है इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, यस कर जाएगी, तो ये भी हमारी हो सकती है। -40 -5 आपका, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन इज -45 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा इजीली। बट इन केस दैट अगर हम देखें तो -45 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 गिवन है। अब काफी बच्चे सोचेंगे 109 को 100 प्लस 9 भी तो कर सकते हैं, भाई कर सकते हो, बट अगर हम इसमें बोर्ड मास रूल लगा के देखेंगे तो सबसे पहले हमारा -45 100 प्लस 9 होगा, और इस टाइप में तो कुछ होगा ही नहीं हमारा, तो ये जो रहेगा ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये ऑप्शन। तो ऑप्शन में आप क्या फिल करके आओगे, डी ऑप्शन फिल करके आओगे जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें नोट में आंसर देना था और नोट में हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, नोट गिवन है, नोट को अंडरलाइन करके देन क्वेश्चन को सोल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो रूल है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर हो दैट? तो फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसमें गिवन है कि एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन है, ये बताना है कि इनका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो किस किस का सही जाएगा, किसका करेक्ट नहीं जाएगा। तो आपने उनमें से कोई एक ओड वन को छांटना है। समझ में एक बात, जैसे नंबर गिवन है एचसीएम और एलसीएम के, मैं ऑप्शन में आपके देखती जाती हूँ, देख लेना। 12 and 108, 108 and 25, 6 and 28, 15 and 210। ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक नंबर ऐसा है, मतलब ओड नंबर है जो एचसीएफ और एलसीएम इनके अलावा क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना भाई, 12 और 108 की अगर हम बात करें तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम कुछ इस तरह से निकालते हो। अब एक को एग्जांपल लेके चल रही मैं, बाकी आप लोग देख लेना। 12 से क्या, तो 12 से 12 12 में 108, इस साइड वाला क्या होता है हमारे एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 12 हो गया, और एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया इसका एलसीएम 108। तो ये तो हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ओड वन छाटना हमने। ठीक है, 196 और 28 इवन नंबर है दोनों, ये भी फॉलो कर जाएगा। 15 एंड 210 एक दूसरे टेबल में आएंगे भी, अभी 3 की टेबल में आ जाएगा, ये सेटिस्फैक्शन हो रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एचसीएफ और एलसीएम इसका जरूर निकल के आएगा, ये भी करेक्ट जा रहा है हमारा। अब ये तीनों तो क्या हो गए, सेम हो गए, एचसीएफ और एलसीएम को फॉलो कर रहे हैं। बट अगर हम ऑप्शन सेकंड की तरफ अगर हम जाए 108 और 25, अब इसमें अगर आप देखना चाहो 108 और 25 में क्या कुछ आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ निकल के आएगा कंक्लूजन में से,
कुछ कॉमन निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है, तो ओड वन क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ओड वन निकल के आ जाएगा। दैट इज योर आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा डीपली होते जा रहे हैं ताकि आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सारे कवर हो जाए, क्योंकि अब टाइम देखो आपके एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, आ जाएगी तो ये है कि आप लोग कम से कम इतने तो करके चलो कि 50% तो कर लो एग्जाम की डेट आने से पहले पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? ए एंड बी की वैल्यू बतानी है ना। स्टेटमेंट ये है भाई आपकी A3 प्लस 8B इज इक्वल टू 150। स्टेटमेंट ये गिवन आपकी, सॉरी वो स्टेटमेंट है ना, कुछ गलत हो गई थी मुझसे, ये स्टेटमेंट आपकी 150, ठीक है, हाँ जी ये सही है आपकी, ये स्टेटमेंट जाएगी। अब देखो 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करो कि 0 बन जाए। अब 3 में एक ही नंबर ऐड होता है, वो होता है क्या, 7। 3 7 कितना होता है, 10 होता है ना हमारा, 1 कैरी चले गया। अब 8 में ऐसा नंबर जोड़ो जिनको ऐड करने के बाद और उसमें एक कैरी ऐड करने के बाद 15 बन जाए। भाई 8 और 6 14, 14 में एक ऐड कर 15, तो क्या हो गई, 6 हो गई। मतलब a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 6, b की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7। ध्यान से क्वेश्चन समझना। एक क्वेश्चन में देती हूँ आप लोगों को, देखो करके देखना। a और यहाँ पे है 6, ठीक है, यहाँ पे a आ रहा है आपका और ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 39, है ना। बताओ अब देखो यहाँ पे अगर जो नंबर लेके चल रहे हो वही नंबर यहाँ पे सेम आना चाहिए, बट यहाँ पे देखो 6 भी है, तो 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे 6 से मिलेगा ना हमें। 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, एक की वैल्यू अगर 6 ली यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 6 जा 36, 36 में 3 कैरी ऐड करो 396, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत एक में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा आपको। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है, कि आपने क्या वैल्यू पुट करनी, देन उसके बाद आंसर आ जाए। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, देन उसके बाद सोल्व करना। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन जो 6 रहेगा वो हमारा कुछ सिलेंडर हाइट का रहने वाला है, सॉरी सिलेंडर कोन का रहने वाला है। देखिए हाइट एंड रेडियस ऑफ वन सिलेंडर, ध्यान से क्वेश्चन देखना, ठीक है। और पेपर फर्स्ट में जो आपके मेंसुरेशन के जितने क्वेश्चन आएंगे वो एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड आएंगे, एंड पेपर सेकंड में आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। और मैंने फॉर्मूले लास्ट वीडियो में रिवाइज करा दिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं आशा करती हूँ, ऐसा मान के चल रहे हो। बाकी तो आप लोगों को पता नहीं किया है नहीं किया है, या कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं फीडबैक भी जरूर दिया करो। एंड ऑफ द सिलेंडर्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, दोनों सिलेंडर का क्या निकालना आप लोगों ने, रेशियो निकालना उनके वॉल्यूम का, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालो। सबसे पहले देखो हाइट है, रेडियस है, वन सिलेंडर है इतने गिवन है, दूसरे सिलेंडर की हाइट रेडियस ये गिवन है। तो एक तो H1 कितनी है आपके पास 30 सेंटीमीटर, एंड सेकंड में H2 कितनी गिवन आपके पास 15 सेंटीमीटर, R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, एंड R2 कितना गिवन आपके पास 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोलना है कि उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अब दो सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के बीच में क्या निकालना है आपने, रेशियो निकालना है। निकाल दो रेशियो, रेशियो निकालने में क्या जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर r1 which is 6, 6 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और h1 कितना है 30 अपॉन r2 स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, h2 कितना है 15, कैंसिल कर दो 15 दूनी 30, 12 36, 12 कम 12, 12 24,
3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 रेशियो में क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया? 1/2 है तो रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1:2 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। देखो मैं दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ इस टॉपिक से। अब सिलेंडर जब टॉपिक आ ही गया है तो इसको सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैराथन है, मैराथन में हमें पता है कि सारे टॉपिक क्या करने होते हैं, क्लियर करने होते हैं बेसिक के साथ। तो देखो क्वेश्चन में अगर आपके पास वॉल्यूम आ जाए तो पाई आर स्क्वायर एच पुट करोगे। कर्व सरफेस एरिया CSA पूछे किसका, सिलेंडर का, तो आप निकालोगे 2 पाई आर एच। क्लियर हो दैट यहां तक? टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे सिलेंडर का तो आप फॉर्मूला पुट करोगे 2 पाई आर प्लस एच। क्लियर हो दैट यहां तक? ये किसका, सिलेंडर का है। रेडियस, अगर रेडियस की जगह डायमीटर वर्ड अगर आ जाए, क्या आ जाए, डायमीटर वर्ड अगर आ जाए, जैसे डायमीटर आ गया अगर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस इस डायमीटर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दैट इज द रेडियस किसके, सिलेंडर के। सिलेंडर कोनो किसी की भी अगर गिवन है, डायमीटर अगर गिवन है, तो आप लोग इजीली आर निकाल लेना, तो उसका हाफ कर देना जो भी डायमीटर आपके पास गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखना स्टेटमेंट के अंदर कि इनकी जो यूनिट है वो सेम है या नहीं है। मतलब अगर वो मीटर में है तो मीटर में आंसर मिलेगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर मिलेगा। अगर पेपर में रेट पूछ लिया जाए कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का रेट बताओ, 500 रुपीज, 1000 रुपीज समथिंग ऐसे गिवन है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की अगर वो बात करे तो डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर वो पर मीटर स्क्वायर पूछे, पर मीटर स्क्वायर मतलब कि हर एक मीटर का स्क्वायर का बता दो कि कितना रेट लगेगा, तो क्या करोगे, तो भी आप डिवाइड करोगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ना थोड़ा घुमा के दे देते हैं। और वॉल्यूम की जगह अगर वर्ड आ जाए आपको डेंसिटी आ जाए, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे रिलेटेड, या फिर आपको कैपेसिटी आ जाए, ठीक है, तो इनमें भी ध्यान रखना। आप लोग क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। अगर इस टाइप के वर्ड आ जाए तो आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेवंथ क्वेश्चन सॉरी, सिलेंडर का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारे इसमें फॉर्मूले तीनों के तीनों जो अप्लाई होंगे वो तीनों बता दिए हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 104 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। बीच बीच में कैमरे की क्वालिटी चेक करनी होती, कभी सोचो मैं काम भाग जाती है। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्योंकि भाई मेरे पास देखो इतना मटेरियल नहीं है, जितना हो पा रहा है उतना आप लोगों के लिए करवा रही हूँ। 8:5 है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये निकालना है। आई कुछ समझ में स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या कह रही है स्टेटमेंट, पूछो इससे क्या कह रही है। ये कह रही है कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर 104 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, एरिया निकालना। अरे वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा, मुझे नहीं लगता कुछ और कुछ बनेगा। भाई लेंथ है, लेंथ को x मान लो, ब्रेथ को x मान लो, मान लोगे नहीं मान लोगे, मान लेंगे, मान लिया, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, l मल्टीप्लाई b। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन को देखते हैं, आपको अपना सोल्व करते चलते हैं। लेंथ है भाई 8 है, x मान लेंगे, ओके, तो 8x प्लस में क्या होगा 5x, ब्रेथ में 5 गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पैरामीटर विच इज 104, 2 मल्टीप्लाई 8 और 5 कितना हो गया 13, 8 पास 13 तो होता है, x इज इक्वल टू 104, 13 2 26, x इज इक्वल टू 104, x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई साइड क्या होगा डिवाइड, 13 दूनी 26,
13 आठे 104, 2 एकम 2, 2 चौक 8, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई है तो लेंथ कितनी आ गई 8 चौक 32 और b कितना आ गया हमारे पास 5 चौक 20। भाई 4 आई ना हमारे पास, तो 8 चौक 32 और 5 चौक 20। देन उसके बाद एरिया निकालना है। एरिया फॉर्मूला क्या होता है l मल्टीप्लाई b, मतलब 32 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे ना, आंसर आ जाएगा 0 2 2 4 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर यहां तक आया? समझ में नहीं आया? वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई। पैरामीटर का फॉर्मूला ये होगा, नोट डाउन कर लेना नोटबुक में। कभी एग्जाम टाइम में घूमते रहो, है ना, घूमते हुए नहीं, घूमते रहो कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 30 टाइम्स, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं आते। 30 टाइम्स दैट ऑफ ए ट्राइंगल, दैट ऑफ, अब की वर्ड ट्राइंगल दे दे, स्क्वायर और ट्राइंगल भी, साइड गिवन बाय 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर? क्या निकालना आपने? स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है। व्हाट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर? ऑप्शन लिख लो। ए ऑप्शन की तरफ जाता है 520, बी जाता है 480, सी है 640, डी है कितना 560। कैसे करो क्वेश्चन? एरिया ऑफ स्क्वायर है 30 टाइम्स दैट ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है और तीनों अलग अलग है। जब भी तीनों अलग अलग साइड आ जाए ना, तो सबसे पहले तरीका बता देती हूँ। अगर तीनों साइड अलग अलग आ जाए और उसका एरिया निकालना, तो ध्यान रखना हेरोस फॉर्मूला पुट कर देना, बिना सोचे समझे बस हेरोस फॉर्मूला पुट कर देना, तभी आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। क्योंकि अब इसने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर जो 30 टाइम्स है कि इसका ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर? अब स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है। स्क्वायर का पैरामीटर तो जब निकलेगा ना जब आपके पास स्क्वायर की साइड होगी। बोल रहे ना, सही है ना? तो आपने क्या निकाला? पहले साइड पैरामीटर निकालो, क्योंकि ये 3 साइड अलग अलग है, हेरोस फॉर्मूला पुट होगा इसके अंदर। 20 48 कितना 68, 68 में मतलब भाई 20 प्लस 48 प्लस 52 डिवाइडेड में कितना होगा 2 हो गया हमारे पास। 20 और 48 कितना होगा 68, 68 में आप 52 को ऐड कर दीजिए। 8 10 6 5 11 12 120 अपॉन में 2 मतलब कितनी वैल्यू होगी 60 आ गई। हेरोस फॉर्मूला सभी बच्चों को आता होगा, क्या होता है स्केलर के केस में s माइनस में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस में c। अब देखो s की वैल्यू क्या होगी 60, 60 माइनस में a मतलब 60 में से 20 को माइनस कर दो 40 मल्टीप्लाई 60 में से 48 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10 में से 8 गया 2 5 में से 12, 60 में से 52 को माइनस कर देंगे 1। तो इनका देखो अब स्क्वायर रूट निकालने के बाद कितना आंसर आता है भाई। इसमें से फैक्टर निकालना हमने 10 और 6, इसका निकाला कितना 10 और 4, इसका निकाला 6 और 2 और 8 का निकाला 4 और 2, निकाले हमने ये फैक्टर। 10 इसमें 10 कॉमन निकल गया, ठीक है। 6 और 6 कॉमन निकल के आ गया, ओके। 2 2 कॉमन निकल के आ गया, ओके। और 4 का पेयर बन रहा है ना, ये पेयर छूट गया ना मुझसे, 4 ये हो गया। 6 से 12 12 चौक 48 480 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका भी ट्रायंगल के आ चुके हैं। अब ट्रायंगल के आने के बाद इसको अरेंज कर देती हूँ, ओके। मैं 480 30 टाइम्स है किसके एरिया ऑफ द स्क्वायर, और एरिया ऑफ द स्क्वायर में चीज क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा हमारा। तो 30 टाइम्स है हमारा क्या एरिया ऑफ स्क्वायर और वो क्या है ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 0 3 8 24 2 3 4 12 2 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितना है हमारे पास 120 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 120। अब निकालना क्या आ गया पैरामीटर निकालना है, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड मतलब 12 चौक 48 480 सेंटीमीटर। देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? इसने बोला था कि एरिया ऑफ द स्क्वायर 30 टाइम्स दैट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ट्राइंगल में अगर तीनों साइड आपके ना अनइक्वल आ जाए, देखो मैं बताती हूँ, अनइक्वल अगर आ जाए तो उसका जाहिर सी बात है सेमी पैरामीटर मतलब x की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट आप लोग हीरोज फॉर्मूला पुट कर देना, एरिया निकल के आ जाए किसका, ट्रायंगल का। आए समझ में? अगर वो मत लगा देना कभी भी ऐसे लगा लो जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अरे जब क्या नाम है दोनों तीनों साइड अगर अनइक्वल आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, 2 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट फैक्टर बनाओ इसके, क्या क्या बनते हैं इसके अंदर, स्क्वायर रूट निकालने के बाद देन उसके बाद पैरामीटर पूछा है तो पैरामीटर, एरिया पूछा है तो एरिया, किसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की बात कर रहा है या स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ किसी की बात करें तो आप लोग डायरेक्ट एरिया निकाल देना। ओके, आई चीज समझ में? और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि आप लोग मैच करते रहना, कभी कभी है ना क्या हो जाता है कि जल्दबाजी में ना ऑप्शन दो ऐसे आएंगे जिसमें आप लोग है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑप्शन होगा ये भी हो सकता है, बट ये अच्छे से कैलकुलेशन करना देन उसके बाद आंसर देना, ठीक है? कभी ऐसे लग जाओ हवा में तीर मारने लग जाओ। क्वेश्चन देखो भाई कौन सा क्वेश्चन पूछ गए, 32 नंबर से कार्ड है, मैंने स्टेटमेंट लिखी, मैं बस ओनली की पॉइंट लिख लो, आप लोग नोट डाउन कर ले करते रहना, मैं बोलते जाऊं। 32 numbers of card bearing number 1 to 32, अब 1 से लेके 32 तक जो नंबर है मतलब कार्ड से वो रख दिया है, ठीक है? अब क्वेश्चन बोला है are put into a box and then the number of card is drawn from its random, what is the probability that number of cards bears a prime number? स्टार्टिंग की लाइन पढ़ ली हमने कि 1 से लेके 32 तक की गिनती पढ़नी है और ये बताना कि उनमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आप लोगों को क्या बताना है? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? क्या होता है प्राइम नंबर? या तो फैक्टर वो अपने आप का होगा इटसेल्फ, या तो 1 हो या इटसेल्फ, दैट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर या तो अपने खुद की टेबल में आए, ठीक है, या वो बस वो एक के टेबल में आए। अब जैसे कि 2 3 है या खुद की टेबल में आएगा। ये भी पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी केस में कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी साथ में प्राइम नंबर भी है, दैट इज द 2। ओके, तो 1 से लेकर 32 काउंट कर लो भाई कितने प्राइम नंबर बनेंगे, 2 3 5 7 11 13 15 नहीं और नहीं 17 19 20 नहीं होगा, 21 नो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर कितने? 11। कहाँ कितने कार्ड है? 32 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 11/32, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो दैट? यहाँ तक आया? समझ में नहीं आया? क्वेश्चन इजी था, ध्यान से देखना। प्राइम नंबर तो वो होगा जो अपनी ही टेबल में आएगा। प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होगा जिसके 2 और मोर देन फैक्टर बन के आएंगे, मतलब वो अपनी टेबल में तो आएगा ही आएगा, किसी और की टेबल में भी वो आएगा, ठीक है? दैट इज द कंपोजिट नंबर। क्लियर हो दैट? यहाँ तक प्राइम नंबर दैट इज द अभाज्य संख्या एंड कंपोजिट नंबर व्हिच इज द भाज्य संख्या। जो हिंदी में बाइलैंग्वेज क्लास चल रही है, ठीक है, आप लोग ये नहीं कि भाई इंग्लिश में चल रही है। प्राइम नंबर दैट इज अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो ओनली अपनी ही टेबल में आएगी और किसी के टेबल में वो नहीं आती है, जिसका फैक्टर या तो 1 हो या इटसेल्फ मतलब खुद का रहेगा। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा बनेंगे, मतलब वो खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा और किसी की टेबल में भी वो आ सकता है, दैट इज द कंपोजिट नंबर। सम संख्या और विषम संख्या आप सभी को पता होगा। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 की टेबल में आए, और विषम संख्या वो होती है जो 2 की टेबल में नहीं आती, दैट इज द विषम संख्या मतलब कि ओड नंबर। क्लियर है? तक हो गया नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर और क्या होता है? कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ठीक है? हो गए सारे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या रहेगा मैं आपको तरफ से बता देती हूँ। अगर यूनिट डिजिट आ जाए निकालने, अगर क्या आती हर बार आती है यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट पूछिए ना तो इतना ध्यान रखना भाई, 1 का लास्ट का नंबर 1 का 1 5 और 6 इनका तो सेम रहेगा ही रहेगा,
ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 5 का स्क्वायर या 5 का क्यूब कुछ भी कर लो आप, हमेशा 5 ही रहेगा। 6 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, 6 ही रहता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में आ जाए 6 पावर 500 आ जाए, तो क्या आप 6 की पावर 500 तक इतने तक ओपन करते जाओगे? नहीं करोगे ना। तो सबसे सीधा सा फंडा है, जो पावर है ना उसको डिवाइड कर लो 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो बचता है वो रिमाइंडर इसकी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी इस नंबर की। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पावर को पहले पावर को डिवाइड करोगे किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो इस नंबर क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगा। अगर अब सोच रहे हो रिमाइंडर क्या हमेशा बचेगा? नहीं बचेगा भाई, कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें रिमाइंडर आपको कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो उस क्वेश्चन में क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन में ये करोगे, जो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो 0 की जगह आप वहां पे क्या लगा दोगे? या तो 4 लगा दोगे, इस टाइप से कर दोगे आप। ठीक है, किसी की पावर अगर 0 आ जाए तो क्या बन जाते हैं? आपकी 1 बन जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, जैसे इसको अगर 500 इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड करना देखना क्या बचेगा? 4 एकम 4, कितना बचा हमारे पास? 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इसकी पावर क्या होगी? मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा हमारे पास। अब 0 बचा है, जहां पे भी रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाए तो वहां पे क्या लगा दोगे? उसकी पावर कर दोगे, क्या कर दोगे? 4 कर दोगे। ठीक है, 4 करने के बाद जो 6 की जो पावर कितना तक भी चल जाए, 1 2 3 कितनी भी पावर चल जाए, वो हमेशा क्या रहेगी? सेम नंबर आपका 6 ही आएगा। क्या आएगा आपका? 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपकी 6 रहेगी। क्लियर यहां तक? एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एचसीएफ और एलसीएम का भी, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम के भी, कि दो नंबर का प्रोडक्ट है वो ये गिवन है, एक नंबर का एचसीएफ ये गिवन है, एलसीएम बताओ कैसे निकलेगा? तो सीधा सा फंडा है इसमें, जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगता है कि एचसीएफ को प्रोडक्ट साथ में किसका? एलसीएम का चलता है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई द सेकंड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन रहेगा, एचसीएफ गिवन रहेगा या एलसीएम, कोई सी भी एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। क्लियर यहां तक? आया समझ में? नहीं आया? आ रहा होगा समझ में, ऐसी तो बात नहीं है नहीं आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन में देख लेते हो और क्या क्वेश्चन बचे हैं वहां पे। अब हमारे पास कौन कौन से टॉपिक रह जाते हैं जो कवर नहीं हुए हैं? एक तो रह जाता है हमारा एसआई और सीआई वाला टॉपिक, एक रहेगा हमारा पॉलिनोमियल, अभी तो सारे रह ही रहे, एक हो गया हमारा पॉलिनोमियल वाला टॉपिक। ठीक है, मतलब जिसमें हमारा लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक वाला टॉपिक मान लो आप। ठीक है, ये टॉपिक रह गया हमारा, इसमें से क्वेश्चन बनते बनते हर बार आते हैं, लीनियर इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हमारा एक मेंसुरेशन का टॉपिक अभी से कवर हुआ नहीं कंप्लीटली, सिलेंडर के कोण के टॉपिक अभी क्लियरली कवर नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तब ये सोचो क्लियर हो चुका है क्या इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का हमारा टॉपिक हो चुका है, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी रूल जो आएंगे बस ओनली आपके, ये हमारे कवर हो चुका है। ठीक है, और क्या क्या रहता है? एचएम और एलसीएम हमारे कवर हो चुका, वो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, देन उसके बाद नंबर सिस्टम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, या फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर, तो मैंने इसके कम से कम ना तो 5-6 वीडियो बनाई है सीटेट के, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो किसी बच्चे को डाउट है नहीं निकालना आता है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज वीडियो को जरूर देख लेना। स्क्वायर से और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन ये हमेशा पूछे जाते हैं और मैंने ट्रिक बताई हुई है कैसे सोल्व करते हैं। स्क्वायर जैसे कि आपके पास अगर आ जाए 64 आ जाए स्क्वायर, या 64 8 स्क्वायर आ जाए। ठीक है, या हमारे पास रूट में काफी लंबा चौड़ा अगर नंबर गिवन है तो कैसे सोल्व करोगे, इस टाइप क्वेश्चन आ जाए। तो इन सब की ट्रिक मैंने ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो एक बार आप विजिट कर लेना। फिर भी अगर डाउट है भाई, अगर समझने के बाद अगर आप लोगों को डाउट आते हैं
तो प्लीज फीडबैक जरूर देना कमेंट करके, आप लोगों के हर डाउट क्लियर किए जाएंगे। कोई क्वेश्चन है स्क्वायर से रिलेटेड तो वो भी सोल्व किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, स्क्वायर रूट, क्यूब और रूट हो गया, नंबर सिस्टम के असेंडिंग डिसेंडिंग के मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए लास्ट वीडियो में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सारे करा दिए, तो प्लीज वो भी देख लेना आप लोग, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट और टॉपिक क्या बचता है हमारा, एंगल्स ट्रायंगल केस बचता है, ट्रायंगल्स के केस बचता है। इन 4-5 जो केस बच के जो बड़े बड़े हैं आपके, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन आएंगे हर एक टॉपिक से, वो करेंगे हम नेक्स्ट मैराथन में करने वाले हैं। एसआई सीआई पॉलिनोमियल अलजेब्रिक मेंसुरेशन ट्रायंगल क्वेश्चन मतलब इक्विलैटरल स्केलर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आ जाए या 3 एंगल रेशियो में गिवन है तो पूछे कि एंगल्स बताओ, लार्जेस्ट एंगल बताओ, स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, ठीक है। एक बचता हमारे इसके अंदर, अगर कोई भी नंबर आपके पास गिवन है और उनका बोल दे कि रिमाइंडर अगर ये आ जाए भाई उसमें कुछ ऐड करे तो रिमाइंडर ये बचे हमारे पास, या जैसे कि 4, 10, 15, 12, 18 कुछ ऐसे नंबर दे दे और बोले कि ये रिमाइंडर को जो लीव्स कर रहा है मतलब कि छोड़ रहा है, भाई 2 नंबर आ रहे हैं, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं इसमें से, या 3 नंबर है, या इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 2 बचते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी अब हमारा रह रहा है। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्या है कि वीडियो को भी स्टॉप करना पड़ रहा है। तो आपके जो ये टॉपिक है घबराओ मत, ये नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। सीटेट का मैथ पेपर फर्स्ट और सेकंड आपके इन टॉपिक में से कहीं से बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ट्रस्ट में। तो आज जो मैंने कराया उसका एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से अपने टॉपिक को क्लियर कर लेना, कंसेप्ट को। फिर भी अगर कोई बचता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कौन से टॉपिक में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।